and you are ready for the session. Are you all ready for the class? Yes, we are excited about this class. MashaAllah, excited, wonderful. All right. Okay. Sab log, please turn on your cameras so that we can start the session right away. Okay. Is my audio clear and my video as well? Yes, Right? yes, Okay. yes. All right. Just a moment. बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है सर पीछे का हल्का बैकग्राउंड ब्लैक है. yes, sir. मैं तो क्लियर हल्का हूँ ना. यानी डार्क हो रहा है हाँ क्लियर हो रहा है लाइट आ रही है No problem. ओके सर All right. So, what did we do in the last session? Can anyone give a recap? कॉमन एरर आखिरी सेशन में क्या किया हमने? What did we cover? Please quickly. कोई बताइए क्या क्या टॉपिक्स हमने किए? Anyone? Rules of writing a sentence and common errors. Rules of writing a sentence. Very good. So, how many rules of writing a sentence did we cover in the last session? Five rules. 25 5 हाँ, हमने 5 रूल्स पढ़े थे. इंशाल्लाह आज 5 और करेंगे and then we are going to move ahead. Okay, just a moment. Let me share the screen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Walaikum assalam. rules of writing a sentence Just a moment, everyone. All right, chaliye. 5 rules. You already know the 5 rules. Let us all quickly do a recap. मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक करके सब लोग रिवाइज करते रहिए. ओके, व्हाट वाज रूल नंबर 1? सब लोग बोलेंगे तो मैं आपके जो होठ से पहचान जाऊंगा आप क्या कह रहे हैं. ऑलराइट, रूल नंबर 1 एवरीवन. कैपिटल लेटर. वेरी गुड. रूल नंबर 2 full stop. Good job. Rule number 3 question mark. माशाल्लाह सब लोग बोल रहे हैं. लाइक साहब, नसीम साहब. रूल नंबर 4 हाँ, बगैर देखे बोलिए तो बेहतर है. Without looking into your notebook. Rule number 4 pronoun I. And rule number 5 quotation. और quotation का मतलब ये है कि quotation के अंदर जो पहला लेटर आएगा that would be capital, right? तो ये quotation के लिए एक तरीका है so that we can remember the rule. ठीक है, वो रूल का नाम नहीं है. जितने भी मैंने आपको बताया they are not the names of the rules. वो खाली एक कीवर्ड है जिससे आप याद कर सकते हैं कि भाई पूरा रूल क्या था. ठीक है, लेट अस मूव अहेड एवरीवन. उसके बाद फिर हमने 2 प्रैक्टिस भी किए थे. प्रैक्टिस पैराग्राफ आपको दिए गए थे. उसमें आपने यू आइडेंटिफाइड एंड यू काउंटेड द मिस्टेक्स. ऑलराइट, चलिए इसी के बेसिस पर मैं आपको एक और पैराग्राफ दे रहा हूं ताकि वो 5 रूल्स रिवाइज हो जाएं.
उसके बाद फिर अगले 5 रूल्स पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना ये है कि आई एम गोइंग टू शो यू द पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू काउंट द मिस्टेक्स। ओके, यू डू नॉट हैव टू राइट डाउन द एंटायर पैराग्राफ, यानी आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स कितनी है ये गिननी है। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन, गो अहेड, यू हैव 1.5 minutes, 1.5 मिनट है आपके पास। खाना लगा बोलो। Done, everyone? All right, चलिए देखते हैं कि how many mistakes are there in this paragraph. सब लोग ध्यान से देखिए, let us count together, okay? Number 1, I am learning English these days. Is there any mistake in this sentence? No, no mistake, right? There are no mistakes in this sentence. This is correct. I attend a workshop every day at 7:30 p.m. यानी मैं हर दिन वर्कशॉप 7:30 बजे अटेंड करता हूँ। Now what is the mistake here? I, right? और I 2 रूल्स के हिसाब से गलत है। कैसे? एक तो भाई सेंटेंस के शुरुआत में कैपिटल लेटर होना चाहिए, और दूसरा प्रोनाउन I ये खुद कहीं भी हो, ये हमेशा कैपिटल होता है। So this is the first mistake. Okay, sir. All right. दूसरा We are enjoying the workshop a lot. हम लोग W. वर्कशॉप बहुत enjoy कर रहे हैं। So here what is the mistake? We. It has to be with a capital W. W. This is the second mistake. 250 participants attend this workshop. Any mistake here? No mistake here. पार्टिसिपेट का P Yes? सर, पार्टिसिपेट का P Participant का P. Why? ऐसा तो कोई रूल हमने पढ़ा नहीं है। ये एक जनरल नाउन है पार्टिसिपेंट्स, इसमें P कैपिटल नहीं आएगा। ओके, वी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नाउ यहाँ पे देखिए कि क्या मिस्टेक है। पहली तो है सेंटेंस जो शुरू होगा वो कैपिटल से शुरू होगा। सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक। उसके बाद देखिए कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यू टेल मी, इज दिस अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन? Statement, sir. This is a statement. So we have to end a statement with a full stop, right? This is the fourth mistake. The trainer starts the class with Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. अब देखिए यहाँ पे quotation आया है, तो the first letter inside the quotation marks begins वो is capital, right? तो Assalamu alaikum A capital होना चाहिए। This is the fifth mistake and a very good morning to all of you. अब फिर से ये सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, राइट? तो ये सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सिक्स्थ मिस्टेक, he says if we work hard, यहाँ तक ले लीजिए खाली।
कि वो कहते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो ये सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से होनी है। 7वीं मिस्टेक है, ही सेज इफ वी वर्क हार्ड वी कैन डेवलप आवरसेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? वी कैपिटल नहीं होगा क्योंकि वो शुरुआत नहीं है सेंटेंस की, और कोई रूल ये नहीं है कि जो ये कहता हो कि सब्जेक्ट सारे कैपिटल से शुरू होंगे हमेशा, एक्सेप्ट आई, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो ये 8वीं मिस्टेक है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट है थैंक यू। थैंक यू क्योंकि ये अलग से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसमें टी कैपिटल होगा। तो इन टोटल देर आर 9 मिस्टेक्स। ये डब्ल्यू बी मिस्टेक है, यहाँ पे ये रह गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। दिस वन राइट हियर, ऑलराइट। सो देर आर 9 मिस्टेक्स इन टोटल। तो आई बिलीव के ये रिवाइज हो गया होगा आपके, जो 5 हमने रूल्स किए थे। अब जल्दी से हम 5 और देखते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। बट पे अटेंशन एवरीवन, राइट। रूल नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्स ऑफ पीपल बिगिन इन कैपिटल लेटर। बहुत ही आसान सी बात है, और ये बहुत सारे रूल्स को एक ही रूल में भी कंबाइन किया जा सकता है कि भाई प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं वो कैपिटल से शुरू होंगे, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा उस एक रूल को सेपरेट करके होता है। क्योंकि कई जगह कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई क्या ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो उसके लिए ये बेहतर है। नेम्स ऑफ पीपल बिगिन इन कैपिटल लेटर, यानी इंसानों के नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल मेट फैजान येस्टरडे। अब क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है या गलत है? इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? गिव मी अ थम्स अप। ग्रामर के हिसाब से, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर। अगर मैं खाली बोलूं आपको राहुल मेट फैजान येस्टरडे और आप इसको लिखा हुआ ना देखें, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? सर सही है। हाँ, it is correct. Grammatically, it is absolutely correct. There are no mistakes here. राहुल met फैजान yesterday, यानी राहुल कल फैजान से मिला था। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है? नाम कैपिटल से शुरू नहीं हो रहा है। So there is a mistake. राहुल met फैजान yesterday. Do you all understand that? अच्छा, मान Yes. लीजिए फैजान अहमद किसी का नाम है, फैजान अहमद, ठीक है। तो अगर उसने लिखा कि राहुल मेट फैजान अहमद येस्टरडे और उसमें फैजान का एफ तो कैपिटल कर दिया, लेकिन ए अहमद का ए कैपिटल नहीं किया, तो क्या वो सही होगा या गलत होगा? सर वो भी रॉन्ग होगा। दैट वुड बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि फैजान अहमद ये पूरा उसका नाम है। तो नाम में जितने भी वर्ड्स होंगे सब कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? फॉर एग्जांपल, रफीक साहब का नाम है रफीक अहमद परमार, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, परमार, तो RAP, ये जितने भी इनिशियल्स हैं ये सब कैपिटल से शुरू होंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? तो ये नाम कहीं भी आए, शुरू में, आखिर में, बीच में, यही रहेगा। तो रूल नंबर 6 क्या है? पीपल से नाम याद रखिएगा। All right. Rule number 7 says names of the languages begin in capital letter. Names of languages begin in capital letter. यानी जबान, अगर हम कहें जबानों की बात करें, कैपिटल से शुरू होंगे। All right. For example, सलमान speaks Arabic, यानी सलमान अरबी बोलता है। तो ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल है, लेकिन माइक जिसका खुला है प्लीज टेल सलमान स्पीक्स अरबिक, राइट। तो यहाँ पे ए कैपिटल होगा, दैट वुड बी कैपिटल। ये राइटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा कि ये अरबिक का ए कैपिटल होना है। ऑलराइट, फिर ये सही होगा।
चलिए, तो कोई भी ज़बान की बात हो, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अरबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, तो ये कहीं भी आए सेंटेंस में हमेशा कैपिटल से शुरू होंगे। देखिए, हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं, उसमें कहीं अगर इंग्लिश का वर्ड आया है तो हमेशा कैपिटल से शुरू हुआ है, राइट? तो रिमेंबर दैट। रूल नंबर 7, लैंग्वेजेस हमेशा कैपिटल से शुरू होंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, सब लोग बताइए। रूल नंबर 6, पीपल, नेम्स ऑफ पीपल, people's राइट? पीपल्स नहीं, पीपल, पीपल खुद एक प्लूरल है। रूल नंबर 7, लैंग्वेजेस, राइट? चलिए, रूल नंबर 8 देखिए। रूल नंबर 8, नेम्स ऑफ डेज स्लैश मंथ्स बिगिन इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ठीक है? नेम्स और लैंग्वेजेस में तो शायद इतनी नहीं करते, लेकिन पीपल मेक मिस्टेक्स इन दिस। इट इज मंडे टुडे, बज़ाहिर ये ठीक लग रहा है, ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वैसे लिखा हुआ भी ठीक लग रहा है, बहुत लोग लिखते हैं इसको, लेकिन मंडे का एम कैपिटल रहेगा हमेशा, वेदर इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इन द मिडल और एट द एंड, ठीक है? तो ये हमेशा कैपिटल रहेगा। मंडे के अलावा जितने भी हफ्ते में दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और उसके अलावा जो खास दिन है, वो भी कैपिटल से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेशल डे? ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, माशाल्लाह, वेरी गुड। और इसी तरीके से जितने भी हैं उन सबको हम कैपिटल से शुरू festival, करें। क्रिसमस डे, festival, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब कैपिटल से शुरू होंगे, सब फेस्टिवल हो ना सर? राइट? यस, स्पेशल डेज। All right, everyone. Rule number 6. What was rule number 6? people names, people names, People names nahi, Azhar sahab. Names of people. Rule number 7, languages. लैंग्वेज, Rule number 8, ये मंथ, days और months. ठीक है? Rule number 9 देखिए सब लोग, बड़ा अहम है ये। Names of institutions begin in capital letter. यानी इदारों के नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होंगे। इदारों के नाम हमेशा कैपिटल से शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी एट जामिया यूनिवर्सिटी। मैं जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग। वेरी गुड। आई स्टडी एट जामिया यूनिवर्सिटी। टेल मी, इज दिस करेक्ट एवरीवन? यू कैपिटल आएगा, यू कैपिटल आएगा। वेरी गुड, ये भी ठीक है। सेकंड सेंटेंस भी गलत है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई स्टडी एट जामिया यूनिवर्सिटी। इसके अंदर हमने जामिया का जे तो कैपिटल किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का यू भी कैपिटल किया है। इसकी वजह यह है कि जब कभी आप किसी इदारे का नाम बोलते हैं या किसी स्कूल का नाम कहते हैं और उस नाम के साथ स्कूल लगाते हैं या उस नाम के साथ यूनिवर्सिटी लगाते हैं, तो स्कूल का एस भी कैपिटल होता है, यूनिवर्सिटी का यू भी कैपिटल होता है। ठीक है? आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि उसके बाद जो आएगा यूनिवर्सिटी, सेंटर और स्कूल, कॉलेज, डिपार्टमेंट, ये सब कैपिटल से शुरू होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसको ध्यान से एक बार और समझिए कि when school is preceded by its name, then its first name begins with capital letter. यानी जब स्कूल से पहले उसका नाम भी आता है, तब स्कूल का एस भी कैपिटल होता है। अब ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो स्कूल की जगह आप अगर इंस्टीट्यूशन लिखें तो ये हो जाएगा कि when an institution is preceded by its name, जब किसी इदारे के साथ उसका नाम लगाया जाए तो फिर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, डिपार्टमेंट, उसके बाद जो भी आएगा वो कैपिटल में आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? जी रफीक साहब बताइए। Like suppose if I am writing Gurukul High School, Can you say it एच again? कैपिटल आएगा, Can you say it again? Gurukul High School, Yes.
So in that G will be capital, but in between that high word is there, that H will also be capital. It would be capital, yes. Okay. क्योंकि हाई स्कूल इज प्रिसीडेड बाय इट्स नेम, यानी हाई स्कूल से पहले उसका नाम भी आ रहा है. लेकिन मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि भाई वो स्कूल जाता है, मैंने एक जनरल स्टेटमेंट कही, वो स्कूल जाता है और स्कूल के साथ उसका नाम नहीं लगाया, तो यहाँ पे स्कूल का एस कैपिटल नहीं होगा. Okay. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? मैंने कहा वो हाई स्कूल में पढ़ता है, ये नहीं बताया कि कौन से हाई स्कूल में पढ़ता है. तो ये एक यहाँ पे हाई स्कूल एच और एस दोनों स्मॉल में आएंगे. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? Yes, yes. चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ जब है जब उसका नाम उसके साथ आएगा. चलिए सब लोग रिवाइज करते हैं. रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 पीपल, People name. राइट. रूल नंबर 7 Language. लैंग्वेजेस. रूल नंबर 8 Days and months. 8वां भूल गए, Day months. डेज और day मंथ्स. एंड रूल नंबर 9 इंस्टीट्यूट. ओके, ठीक है. रूल नंबर 10 भी देख लीजिए. नेम्स ऑफ टाइटल्स बिगिन इन कैपिटल लेटर, या खाली बोल सकते हैं टाइटल्स बिगिन इन कैपिटल लेटर. इसका क्या मतलब है? टाइटल का मतलब है लक़ब. इंसान को लक़ब दिया जाता है ना, कोई डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई आलिम है, कोई इंजीनियर है, कोई मुफ्ती है, प्रेसिडेंट है, तो ये सब क्या है? उसके लक़ब है. हाजी है. तो जब कभी लक़ब के साथ उसका नाम आएगा, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, यानी आपने Yes. उसका लक़ब भी लगाया और उसका नाम भी बोला, तो फिर वो जो टाइटल है उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा. क्या मतलब है? डॉक्टर स्मिथ विल सी यू सून. स्मिथ की जगह कुछ और लगा लीजिए, स्मिथ. डॉक्टर शमशेर लगा लेते, ठीक है. डॉक्टर शमशेर विल सी यू सून. तो अगर मैंने बोला कि डॉक्टर शमशेर साहब आपको जल्दी मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि शमशेर, तो क्योंकि ये नाम है इसका एस कैपिटल आना लाजमी है, लेकिन इसके साथ इसका टाइटल भी लगाया है, इस नाम के साथ टाइटल भी आया है, तो टाइटल का पहला लेटर भी कैपिटल होगा. तो क्या कैपिटल, क्या टाइटल है? डॉक्टर. तो डॉक्टर का डी कैपिटल रहेगा. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? Yes. तो चाहे ये बीच में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, ये रूल अप्लाई होगा. डॉक्टर स्मिथ या डॉक्टर शमशेर विल सी यू सून. ठीक है. इसी तरीके से अगर आलिम लगाएं, मुफ्ती लगाएं, हाजी लगाएं, प्रेसिडेंट लगाएं, और जो भी आप लगाना चाहें उन सब में वो आएगा. लेकिन मान लीजिए अगर मैं खाली आपसे ये कहूं द डॉक्टर विल सी यू सून, मैंने नाम नहीं बताया, ये नहीं बताया कौन से डॉक्टर, तो क्या इस केस में डॉक्टर का डी कैपिटल होगा? No, sir. नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि उसके साथ Sir. उसका नाम नहीं है, वो एक खास डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. जी मुस्तफा साहब. जी सर, जैसे कि नाम ऐसा है डॉक्टर हाजी मोहम्मद सर, तो उसमें एस कैपिटल होगा सर. क्या कैपिटल होगा? एच, एस एस. एस. यस. दोबारा बोलिए. पूरा 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 क्या डॉक- बोला आपने? डॉक्टर हाजी. डॉक्टर मोहम्मद हाजी मोहम्मद सर, यानी एक टीचर है कोई, तो उनको बोलना है अपन को, तो एस कैपिटल रहेगा इसमें. ये आपने जो है इसमें खिचड़ी भी डाल दी है, इसमें चटनी भी डाल दी है, रायता भी डाल दिया है, सारी चीजें मिला दी. खाली एक चीज इसमें लगाइए, तब जाके वो ठीक होगा. ठीक है. डॉक्टर अहमद सर बोलेंगे तो कैसा रहेगा? डॉक्टर रफीक अहमद देखिए सर. एक एक ये भी है अंग्रेजी में. एक तो होता है कि भाई ग्रामर है, दूसरा होता है कि कल्चर क्या है, तहजीब क्या है. तो उसके हिसाब से इंग्लिश में अगर आपने डॉक्टर पहले लगा दिया है तो उसके बाद सर लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू अंडरस्टैंड दैट? प्रेसिडेंट लगा दिया है तो उसके बाद सर लगाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, ये हो सकता है भाई मुस्तफ़ा सर, ठीक है, लेकिन डॉक्टर मुस्तफ़ा मैंने बोल दिया तो फिर सर की ज़रूरत नहीं है, राइट. लेकिन अगर आए तो फिर वो कैपिटल होगा, क्योंकि उसका लक़ब के साथ उसका नाम आ रहा है. ऑलराइट. सो दीज आर द 10 रूल्स. ये हमने देखे. पहले 5 रूल्स आपने अभी प्रैक्टिस की, अगले 5 रूल्स ये हैं. इसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिस
ये देखिए सामने, आई एम वेटिंग फॉर अ डॉक्टर। सब लोग थम्स अप थम्स डाउन करके बताइए सही है कि गलत है। दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि डॉक्टर के साथ नाम नहीं है कोई। कौन डॉक्टर है ये नहीं मालूम हमें, तो डॉक्टर वुड बी डी कैपिटल होगा। ऑल राइट। इसी तरीके से आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूं, सही है कि गलत है? इट इज रॉन्ग, राइट? क्योंकि टी कैपिटल क्यों होगा? ऐसा कोई रूल नहीं है, इसके साथ इसका नाम नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये गलत है। आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेनर, इसमें टी कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल कर लीजिएगा, ये राइटिंग मिस्टेक है। हाउएवर, आप में से कौन कौन ट्रेनर बनना चाहता है? अगर कोई बनना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू बिकम अ ट्रेनर? नसीम साहब, मुस्तफा साहब, वेरी गुड। जकी चौहान, जो क्लास से गायब हैं इस वक्त। आई एम नॉट एबल टू सी यू जकी, वेयर आर यू? लेकिन वंडरफुल, आप लोग अगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके हिसाब से भी फिर मेहनत आपको करनी है। देखिए एक चीज और मैं कमाल की बात बताऊं आपको। आमतौर पे हम लोग 1 महीने का वर्कशॉप करते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब हम 2 महीने का कोर्स कर रहे हैं। अब तक जितने भी वर्कशॉप्स किए हैं या तो 1 महीने का किया है या 20 दिन का किया है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कंडक्टिंग अ 2 मंथ कोर्स। उसकी वजह यह है कि क्योंकि पिछले वर्कशॉप से तजुर्बा हुआ कि भाई 1 महीने में जब एक साथ क्लासेस होती हैं, हफ्ते के 5 दिन, 6 दिन संडे को छोड़ के, तो लोगों को वक्त नहीं मिलता कि होमवर्क कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह लोग अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, घर की भी हैं, फिर काम की भी हैं। लेकिन इसीलिए इसमें एक दिन क्लास, अगले दिन छुट्टी। और छुट्टी का मतलब ये है कि आपको उस दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिले और होमवर्क करने का मौका मिले। लेकिन अगर उसके बावजूद इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, आप नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं किसी वजह से, तो फिर मसले की बात है। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताता हूँ आखिरी, प्रैक्टिस से पहले। जो गर्ल्स का सेशन है, मुझे खुशी भी है और थोड़ी सी मायूसी भी है ये बात बताते हुए कि जो गर्ल्स का सेशन है वो जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन ज़रूर प्रैक्टिस सेशन करते हैं आपस में। और अब उनके फीडबैक जो आ रहे हैं क्लास कोर्स ख़त्म होने से पहले ही, वो ये आ रहे हैं कि मैम हमें इतना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट अपने अंदर महसूस हो रहा है जो हमने सोचा नहीं था। तो अगर आप लोग भी ये करते तो शायद आपके भी यही इम्प्रूवमेंट या यही फीडबैक आता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि आप लोग वो दिन को यूटिलाइज नहीं कर सके जिस वो दिन लोग आप हर प्रैक्टिस फील्ड कर में सके। आगे है सर। जी। हमारी फील्ड में भी पढ़ाती है मैडम साहिबा लोग। उन लोगों की जो चीजें रहती है ना, जितने भी मेल्स टीचर है हमारे, सबसे हाई एकदम 200 लेवल ऊपर पे रहती है उन लोगों की तो ये, परफॉर्मेंस उन लोगों की। हाँ, तो ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम। अगर ऐसा है तो आप हमें सीखना है उनसे। ऑल राइट एवरीवन, प्रैक्टिस नंबर 4 ध्यान से सब लोग देखिए और इसको सॉल्व यानी काउंट कीजिए मिस्टेक्स। ऑल राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। आपके पास 1 मिनट है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। सो डन सर। ओके।
mistakes. All right everyone, let us count the mistakes together. ध्यान से देखिए. सबसे पहला, शाहिद goes to Banyan Tree School. इसमें बैनियन ट्री स्कूल ये पूरा नाम है, तो नाम के जितने भी वर्ड्स हैं सब कैपिटल से शुरू होंगे. तो ट्री ये स्कूल का नाम है, तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. ही रियली लव्स स्कूल, वो अपने स्कूल को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है, तो ही कैपिटल से शुरू करेंगे. दिस इज द सेकंड. अच्छा, इसमें स्कूल भी कैपिटल नहीं है, आई मिस दैट. बैनियन ट्री स्कूल में स्कूल का एस भी कैपिटल नहीं है, सो देयर इज अ मिस्टेक एज वेल. ठीक है, ये छूट गया था. नंबर 3, ही, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और इसको कैपिटल से शुरू करेंगे. ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर्स अ लॉट, वो अपने असातिज़ा की बहुत इज्जत करता है. तो टीचर्स, तो हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, किसी एक ख़ास टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये कॉमन है, जनरल टीचर्स, तो ये टी कैपिटल नहीं आएगा. ठीक है. हाँ, अगर इसमें टीचर के साथ एक नाम आता, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर नसीम अहमद सर, तो वहां पे टीचर आ सकता था. ठीक है. M capital. एवरी मंडे मिस्टर अख्तर टीचर्स अरेबिक टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड. यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक है. मंडे capital के आएगा. एम. मंडे का एम. M capital आएगा, अरबी का A capital आएगा, टीचर का T capital आएगा. नहीं नहीं, मंडे देखिए, मंडे का एम कैपिटल होगा, मंडे का एम कैपिटल मिस्टर. और क्योंकि ये डेज या मंथ्स में से एक है. और Arabic. मिस्टर अख्तर का क्या है, M टाइटल है. capital आएगा. ठीक है, तो एम कैपिटल होगा. टीचर्स अरेबिक, अरेबिक क्या है, एक जबान का नाम है, तो अरेबिक का ए कैपिटल होगा. टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, शाहिद विल गो टू न्यू दिल्ली इन जुलाई. शाहिद Delhi capital. एक नाम है तो उसके हिसाब से कैपिटल होगा, और सेंटेंस की शुरुआत है तो उसके साथ से कैपिटल होगा. शाहिद भी विल गो होगा टू सर. दिल्ली इन जुलाई. जी, D भी capital होगा ना सर. कौन सा डी? दिल्ली. न्यू. हाँ, उस पर पहुंच रहे हैं. विल गो टू न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली पूरा एक नाम है. ठीक है, तो डी कैपिटल होगा दिल्ली का, और जुलाई फिर मंथ्स में से एक मंथ है, तो जुलाई का जे कैपिटल होगा. ऑलराइट. किसने सर एमआर भी, इसका भी एमआर का, मिस्टर का भी कैपिटल में आएगा या मिस्टर का एम कैपिटल होगा. यस, वो एक टाइटल ये है. कोई आम लफ्ज बोला, कोई एक खास टाइटल तो नहीं होता सर? ये इस तरीके से है, जब किसी को इज्जत से हम बुलाना चाहें तो उनको मिस्टर अच्छा. करके बुलाते हैं, राइट. और किसी खातून के लिए मिस बोलेंगे, तो ये एक तरह से टाइटल ही है, और उसको इंग्लिश यानी सॉरी कैपिटल से शुरू करेंगे. Okay. थैंक यू. ऑलराइट. Thank you. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Yes sir. यस सर. चलिए, तो ये 10 रूल्स जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, सबसे कॉमन है. इन पे इंशाल्लाह प्रैक्टिस एक्टिविटी या प्रैक्टिस पैराग्राफ में आपको भेजूंगा, आप लोग उसको कीजिएगा. PDF भेजना सर. रूल नंबर 5 के बारे में आपने जो बताया कोटेशन, तो उसको अगर एक एग्जांपल में समझा दी जाए कि किसी की बात को हम नकल करेंगे तो कोटेशन, वो हम थे नहीं उस वक्त, तो अगर आप एक बार रिपीट कर दे तो आसानी होगी हमारे लिए. देखिए, किसी की बात को जो आपने कहा अगर नकल करें तो उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है. कोटेशन मार्क्स क्या होती हैं, वो जो 2 ऊपर लगाते हैं ना, अपोस्ट्रोफीज और कोटेशन मार्क बोलते हैं उसको. तो उसके अंदर जो पहला लफ्ज आएगा वो कैपिटल से शुरू होगा, राइट. मसलन एक एग्जांपल आया था उस रूल में कि ही सेड माय ब्रदर इज इल, उसने कहा कि मेरा भाई बीमार है. ठीक है, तो इसमें पहला लफ्ज क्या है इन द कोटेशन, माय ब्रदर इज इल, तो माय का एम कैपिटल होगा, क्योंकि ये कोटेशन के अंदर पहला वर्ड है, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा. ऑलराइट एवरीवन, लेट अस मूव अहेड. कॉमन एरर्स जो है हम वो 5 करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड. हाउ मेनी कॉमन एरर्स हैव वी कंप्लीटेड? 25.
25, 5 sir. 26 almost. 25 हम कर चुके हैं। 26th देखिए सब लोग। Sir, I need PDF of जी सर इसके PDF चाहिए सर, 5 ही तक है ग्रुप में। why have you not written this? Yes sir. Why have you not written the common errors during the class? I have written, but it is not a structure. But yet, I could not hear you. मैं जिस चीज के लिए वक्त नहीं देता उसको तो मैं जरूर भेजता हूँ, लेकिन Yes. जिसको मैं लिखवाता हूँ क्लास में उसको नहीं भेजता। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतनी सारी पीडीएफ्स ग्रुप में गई हैं, क्योंकि पिछली वर्कशॉप्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ करता था, 1.5 घंटे का, तो उसमें लिखने का वक्त था, लेकिन इस वक्त लिखने का वक्त नहीं था इस बार, तो मैंने पीडीएफ सारी भेजी। ये मैं लिखवा इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि जब आप वो रूल समझेंगे और फिर उसको लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको, राइट, जहन में उतरेगा वो, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ इसको, पर इतना लंबा भी नहीं है ये, तो लिखिएगा इसको व्हेन आई गिव यू द टाइम। नंबर 26 देखिए ध्यान से, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल। आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल, यानी मैं और मेरा दोस्त स्कूल जा रहे हैं। क्या ये गलत है या सही? इसमें द लगना चाहिए सर, द स्कूल। आर गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। और कोई मिस्टेक बताइए, क्या गलती हो सकती है इसमें? I with my friend are you going to school? आई विद माई फ्रेंड, और कुछ? सर आई की जगह मी आएगा। आई की जगह मी आएगा, ठीक है। देखिए, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, देखिए, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। इसमें ग्रामर के हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, ग्रामर के हिसाब से आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू स्कूल भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो एक कल्चर है उसके हिसाब से ये इम्पोलाइट समझा जाता है कि आप अपने आप को पहले रखें और फिर दूसरे को बाद में रखें। तो इसीलिए किसी और के साथ आप जा रहे हैं जिसके साथ, उनको पहले रख के फिर आप बोलिए आई, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। सबको ये बात समझ में आई कि इसमें ग्रामर के हिसाब से कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये बेहतर है कि भाई आप अपने आप को बाद में रखें और माई फ्रेंड को पहले रखें। दैट इज द ओनली thing, okay? It is not grammatically incorrect, but it is impolite to put yourself first. इसको लिख लीजिए जल्दी से, write it down very quickly. Right, sir. It is grammatical. What is I have completed it. All right, done. Yes, sir. चलिए, number 27 everyone. It is a 30 days workshop. Correct or incorrect? सही है कि गलत है? 30th होगा। 30 क्या होगा? गलती बता सकते हैं आप लोग? What could be the mistake here? 30 डे होगा सर। 30 होगा। 30 डे होगा। all right? 30 days वर्कशॉप होगा सर, आ नहीं होगा मेरे हाँ सर,
आ नहीं होना चाहिए। ओके, आ नहीं होगा। और मुनाजिरुल इस्लाम कह रहे हैं एस नहीं होगा। ठीक है, सही सेंटेंस है, इट इज अ 30-day वर्कशॉप। इट इज अ 30-day वर्कशॉप। ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि ये 30 दिन की वर्कशॉप है। उर्दू में हम बोलते हैं 30 रोजा वर्कशॉप, राइट। उससे मैं समझाता हूँ Yes. आपको, उर्दू का मैंने क्यों बोला ये समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए कि 30 डे जो है ये वर्कशॉप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्कशॉप के बारे में आपको बता रहा है। और जो चीज़ नाउन के बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या हम बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, राइट। इसम है, इसम की सिफत कुछ बताए तो उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं आते, एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने बोला है 30-day वर्कशॉप। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि भाई ही इज़ अ 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ही इज़ अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। 5 टाइम्स नहीं आता, 5 टाइम आता है और फिर वर्ल्ड चैंपियन। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन को के बारे का एडजेक्टिव है। इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ वर्ल्ड चैंपियन। ये बात समझ में आ रही है? बेसिक बात ये है कि एडजेक्टिव प्लूरल में नहीं आएगा, बात खत्म। ऑलराइट, आप ये अखबार में देखेंगे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम प्रेसिडेंट, 2 बार वो प्रेसिडेंट हुए, तो इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से उर्दू में क्या लिखा जाता है भाई? 30 रोजा वर्कशॉप। बात समझ में आ रही है? तो वो 30 रोजा क्या है? वहां पे एडजेक्टिव है। राइट दिस डाउन एवरीवन। नॉट। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था सर आपसे। जी पूछिए, बाकी सब लिख लीजिए इसको जरा। ये सर, ये जो वर्कशीट और जितने भी उसके ग्रामर के जो आपने भेजे हैं पीडीएफ, तो ये जो बैच कंप्लीट होगा तो वो उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगी या डिलीट हो जाएंगी सारी? नहीं नहीं, डिलीट नहीं होगी व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो ग्रुप भी रहेगा और उसमें चीजें जो सेंड की गई वो रहेंगी उसमें? ग्रुप भी रहेगा इंशाल्लाह, चीजें जो है वो भी रहेंगी, मैं भी रहूंगा इंशाल्लाह सारे लोगों के दिल की बात आपने बयान की है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। क्यों, क्या पहले कभी बहुत ऐसा बहुत हुआ है कि शुक्रिया। आप किसी वर्कशॉप में गए और चीजें डिलीट हो गई फिर बाद में? नहीं सर, वो बस ऐसे ही एक सवाल था कि शायद हमारा बैच ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लासें हमारी कंप्लीट हो जाएंगे तो शायद चीजें खत्म डिलीट कर दी जाए, फिर जी दूसरे लोग जो ज्वाइन करेंगे फिर उनसे आप मुंसलिक हो जाएं और अब हमसे जी राब्ता कट जाए। ग्रुप एग्जिट कर दो तो सर आप जी, ग्रुप ही एग्जिट हो जाए तो। ग्रुप आप एग्जिट कर दें तो अलग बात है, हम एग्जिट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत रिमूव बहुत भी नहीं शुक्रिया करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जज़ाक खैर। सर अभी जमात का वक्त हो रहा है तो हम जाना चाहेंगे सर। बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 28 देखिए, नीदर ऑफ द टू बॉयज आर इंटरेस्टेड टू कम। नीदर ऑफ द टू बॉयज आर इंटरेस्टेड टू कम। ध्यान से देखिए, बहुत कॉमन है। कहना चाह रहे हैं कि भाई दोनों में से कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा आना नहीं चाहता, राइट, आने में दिलचस्पी नहीं रखता, या सिंपल अल्फाज में आना नहीं चाहता। सो द नीदर ऑफ द टू बॉयज आर इंटरेस्टेड टू कम, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? कैन एनीवन आइडेंटिफाई द मिस्टेक हियर? बॉयज की जगह सर बॉय आएगा। वेरी गुड। एनीवन एल्स? ठीक है जी, लाइक साहब, माइक टर्न ऑन योर माइक। नाइदर ही टू का काम कर रहा है। दोबारा से कहिए और ऊंची आवाज में, आवाज नहीं आ रही। टू नहीं आएगा, बॉय नहीं रहेगा, आएगा, बॉय में एस टू नहीं नहीं आएगा। आएगा। यू आर नॉट ऑडिबल लाइक साहब, आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं आएगा, बॉयज में नाइदर लगेगा,
बॉयज बेस नहीं है। चलिए मैं boys जवाब बता देता हूँ, अगर बेस नहीं। आपका वही जवाब हुआ तो हम सब आप दे दीजिएगा मुझे। चलिए सही सेंटेंस है, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटरेस्टेड टू कम। अब ये ऐसी चीज है जो बज़ाहिर गलत लगेगी, यहाँ पे सही सेंटेंस गलत साउंड करेगा और गलत दिखेगा भी, लेकिन यही सही स्टेटमेंट है। उसकी वजह यह है कि नीदर ऑफ द टू बॉयज आर इंटरेस्टेड टू कम, हमने ये सोच के बोला कि हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं, टू बॉयज, तो दो लड़के क्योंकि प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उसके साथ आर लगाएंगे, ये हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन नीदर ऑफ द टू बॉयज ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्यों? दो लड़के हैं और हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक लड़का या कोई भी लड़का आने को तैयार नहीं या आना नहीं चाहता, इंटरेस्टेड। तो हम दोनों की तो बात कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक भी लड़का इनमें से आने को तैयार आना नहीं चाहता, तो इसीलिए ये इज यहाँ पर आएगा। हालांकि बॉयज खुद प्लूरल है लेकिन पूरा सब्जेक्ट नीदर ऑफ द टू बॉयज है। तो याद रखिए कभी भी ऐसा कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल हो नीदर ऑफ द करके, नीदर ऑफ देम उनमें से कोई भी, नीदर ऑफ अस हम में से कोई भी, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हम में से कोई भी आने को इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा नीदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड टू कम, आर नहीं बोलेंगे, ओके। ये ऐसी बारीक बात है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और कॉमनली मेड एरर ऐसा है कि हर जगह कॉमन है, हर जगह सुनने को मिलेगा ये आपको। Shall we move ahead everyone? लिख लीजिए इसको जल्दी। सर टू की जगह अगर 3 होता तब भी इज आता। जी, टू की जगह 3 इस्तेमाल हुआ होता जी, तो भी इज ही रहता। तब भी इज रहता। उसकी वजह यह है कि हम लोग खाली इसको देख रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन खाली इतना सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है, ठीक है। और नीदर जब भी लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि भाई जितने भी आप लोग बताएं नीदर के बाद, 2 लड़के, 5 लड़के, 1000 लड़के, तो उसमें हम कहेंगे कि भाई 1000 में से एक आदमी भी आने को तैयार नहीं, आना नहीं चाहता, ठीक है। तो सबकी बात कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली। ओके, डन एवरीवन, चलें आगे। यस सर। चलिए, नंबर 29, आई वॉज बॉर्न ऑन 1985। ये मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि गलत क्यों है। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आई वॉज बॉर्न ऑन 1985, मैं 1985 में पैदा हुआ था। सही स्टेटमेंट है आई वॉज बॉर्न इन 1985। आई वॉज बॉर्न इन 1985। इसका एक ये याद रख लीजिए, ये देखिए स्क्रीन पे कि इन जब टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो ईयर्स, मंथ्स और सीजन्स में आप इन लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन 2010, इन 1985। अगर मंथ्स की बात कर रहे हैं तब भी इन लगाएंगे, इन जनवरी, इन मार्च, इन सितंबर। इसके बाद सीजन्स यानी किसी भी मौसम की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी इन लगाएंगे। मौसम का क्या मतलब है भाई? समर, इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, ऑलराइट। तो ये 3 के साथ आप इन लगाएंगे और डेज और डेट्स के साथ आप ऑन लगाएंगे। डे का मतलब क्या हुआ? मंडे, ऑन मंडे, ऑन ईद, ईद उल फितर भी एक दिन है, ऑन ईद, ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसी तरीके से डेट्स, कोई भी तारीख अगर आप कह रहे हैं तो उसके साथ ऑन लगाएंगे। ऑन 5 अगस्त 2010, ठीक है। तो पूरी तारीख अगर आप लिख रहे हैं या खाली तारीख लिख रहे हैं भाई 5 अगस्त, तो उसमें आप कहेंगे ऑन 5 अगस्त और फिर
इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लिख लीजिए इसको, राइट दिस डाउन। Yes, sir. I have completed. Done? चलिए, and the last rule for today, last common error for today, the teachers should be friendly. अब ये बताइए कि सही है कि गलत। The teachers should be friendly. जी मुस्तफा साहब बताइए क्यों गलत है? The teacher should be. जी Teacher should be. आपने आंसर पहले दे दिया, अब आप रीजन ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ बताइए, और कोई बता सकता है कि ये सही है कि गलत? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? पहले 29 गलत बी थे नहीं- इसलिए भी ये गलत है। बी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बी सर। बी नहीं आएगा तो क्या होगा? द टीचर शुड फ्रेंडली। और कुछ बताइए। टीचर बेस नहीं है। रफीक साहब टीचर गलत। से वो टीचर। रफीक साहब टीचर बताइए। से वो टीचर होगा। टीचर होगा कि टीचर शुड बी फ्रेंडली। द टीचर शुड बी, एस नहीं होगा। टीचर टीचर से वो टीचर हो। A teacher should be friendly. ठीक है अताउर रहमान, आई हैव हर्ड यू। आप कह रहे हैं कि एस नहीं होगा, टीचर होगा। ठीक है चलिए, ये गलत स्टेटमेंट है। कहना चाह रहे हैं कि भाई टीचर्स जो हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हम पहले सही स्टेटमेंट देख लीजिए। टीचर्स शुड बी फ्रेंडली। टीचर्स शुड बी फ्रेंडली। इसकी वजह यह है कि हम जनरल टीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आम तौर पे ये एक बात बता रहे हैं कि भाई आम तौर पे ऐसा होना चाहिए, टीचर्स शुड बी फ्रेंडली। तो जब कभी हम कोई भी नाउन प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं और जनरल फैक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें दा नहीं आएगा। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? उसमें दा नहीं आएगा। कोई जनरली बात अगर हम करते हैं, भाई जनरली ये काम होता है, ऐसा होता है, तो और प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर दा नहीं लगाएंगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ठीक है, राइट दिस डाउन। जनरलाइजिंग विद प्लूरल डैश डज नॉट टेक द। फिर अगर सिंगुलर लगाते तो द लगा सकते थे। सिंगुलर में अगर हम किसी खास आदमी की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लिनिक में बैठे हैं और क्लिनिक में जिस एक डॉक्टर की क्लिनिक है, वो डॉक्टर आए नहीं अभी तक, तो आप आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर कब आएंगे, व्हेन विल द डॉक्टर कम। तो यहाँ पे दा लगाएंगे क्योंकि आप एक खास डॉक्टर की बात कर रहे हैं। व्हेन विल द डॉक्टर कम, सामने वालों को भी पता है कि भाई आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, उस क्लिनिक का जो खास डॉक्टर है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सिंगुलर इस्तेमाल करें और हमें पता नहीं है या हम खास की बात नहीं कर रहे, तो वहां पे आ या एन लगता है, आ या एन, ठीक है। इस तरीके से आप करें। डन एवरीवन? यस सर। तो ये 30 कॉमन एरर्स, वी हैव कवर्ड 30 कॉमन एरर्स, अल्हम्दुलिल्लाह।
इनको आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज देम, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेशंस आप लोग कीजिए। और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पास्ट हैबिट्स भी पढ़ेंगे, और आई विल ट्राई कि रफ़ीक साहब की रिक्वेस्ट पर जेस्चर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं होगी, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन उस पर इंशाल्लाह विल ट्राई टू हैव अ डिस्कशन इंशाल्लाह। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है 2 क्लासेस बची हैं, 2 या 3 या जितनी भी होंगी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? यस मिस्टर मुस्तफ़ा जी। जैसे कि अपन ने पढ़ा, अभी द पढ़ा, डी कब पढ़ते हैं, कौन सा सेंटेंस होता है तब डी पढ़ते हैं, और कौन सा होता है द पढ़ते हैं? जी, दी और दा जब पढ़ते हैं, जब दा के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है, साउंड, तब हम उसको दा पढ़ते हैं। और जब एक कॉन्सोनेंट वैवल साउंड आता है, तब हम उसको दी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कार, द कार, कार किससे शुरू हो रहा है? का साउंड से। किस साउंड से शुरू हो रहा है? कौन से? का साउंड से। तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो इसमें हम दा बोलेंगे। लेकिन जब वैवल साउंड से शुरू होगा, तब हम उसको दी से बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट, ये ई वैवल लेटर भी है और इसका साउंड भी वैवल है, तो यहाँ पे दी बोलेंगे, एलिफेंट। ऑलराइट। लेकिन एक चीज़ और है, अंग्रेजी में बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं अंग्रेज़ कि जब कभी किसी वर्ड पर एम्फेसिस डालना हो, तो वहाँ पे दा की जगह दी भी बोल देते हैं, चाहे उसके आगे कॉन्सोनेंट हो या वैवल हो। राइट। नॉर्मली जनरली क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड और वैवल साउंड के हिसाब से दा या दी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज कभी कभार किसी चीज़ पर एम्फेसिस डालने के लिए दा की जगह दी भी बोल देते हैं। Do you understand that? Yes, sir. So this is how you pronounce da and di. Anything else? Anyone? Any question? जी अजहर साहब। सर एक हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आई हमें। जी हमने जो ग्रुप में भी जो है पूछा था, तो किसी साहिब ने माशाल्लाह आंसर दिया, बट हमको तशफ़ी बख्श उसका जवाब नहीं मिल पाया। जी जैसे आपने बताया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से कि वाज के बाद हम जो वर्ब लेकर आएंगे वो आईएनजी फॉर्म के साथ लेकर आएंगे। जी तो एक हम पेपर में पढ़ रहे थे, जी तो उसमें वाज के बाद जो सर हेल्पिंग वर्ब लेकर आया है वो थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ हुआ, तो हमें वो समझ में नहीं आई। तो आप ज़रा वाज के बारे में बताइए, किस तरह उसको यूज़ क्या करेंगे? सेंटेंस था? व्हाट वाज द सेंटेंस? 1 मिनट सर। बता दो। वो ये हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने कहा कि भाई थर्ड फॉर्म होगा, तो वो थर्ड फॉर्म नहीं होगी, बल्कि आई वॉज अमेज्ड, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अमेज्ड या आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान हो गया था, आई वॉज सरप्राइज्ड। और आप ईडी उसमें देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये थर्ड फॉर्म है, राइट। लेकिन इस हो सकता है कुछ जी और सर। बताइए, मुझे तो बेहतर पता जी चले। वो इस तरीके से है, द फर्स्ट हिंदू कोतवाल ऑफ हैदराबाद सिटी ड्यूरिंग द निज़ाम्स रूल वाज सेलिब्रेटेड एट वेरियस इवेंट्स, इस तरह है। जी जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिब्रेटेड जो है ये एज अ वर्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे, राइट। और एडजेक्टिव और एडवर्ब एक किस्म ऐसी भी होती है जो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है। खैर वो एडवांस की बात है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे सेलिब्रेटेड वर्ब नहीं है, असल जो वर्ब है वो वॉज है, ही वॉज सेलिब्रेटेड, और ये पास सिंपल टेंस है। दिस इज पास सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें असल वर्ब क्या है? वॉज।
ऑलराइट। इसके बाद सेलिब्रेटेड जो है वो वर्ब नहीं है यहाँ पर, ही वॉज सेलिब्रेटेड। सर ये सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? आई वाज गोन टू दिल्ली, आई हैड I was gone to Delhi. I was Yes. gone to Delhi. आई वॉज गॉन टू दिल्ली, Yes. ये भी सही है। I had gone to Delhi. आई हैड गॉन टू दिल्ली, दैट्स करेक्ट एज वेल। दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों में फर्क ये है, आई हैड गॉन टू दिल्ली आप Past बता रहे हैं perfect कि है भाई उस वक्त मैं दिल्ली जा चुका था या उस वक्त मैं दिल्ली गया था। और जब आप बोल रहे हैं कि आई वॉज गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है उस वक्त मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली गया हुआ था। बहुत ही माइनर सा फर्क है। उसका फर्क असल यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का है। एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब और टेंस दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक जगह हम आई वॉज गॉन टू दिल्ली बोल रहे हैं जिसमें हम टेंस दूसरा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हर ज़बान में कि भाई एक ही बात को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन सब से मीनिंग सेम ही निकलता है, बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। माइनर सा फ़र्क यही कि भाई टेंस अलग है या वर्ब अलग है या पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, लेकिन मीनिंग सेम निकल कर आता है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जैसे आपने कहा ही वॉज सेलिब्रेटेड, ये एक्टिव और पैसिव का भी एक केस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब मैंने अगर कहा कि भाई हमने उसको सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पे काम करने वाला मालूम है कि कौन है। हमने उसको सेलिब्रेट किया, वी सेलिब्रेटेड हिम या वी सेलिब्रेटेड, हमने सेलिब्रेट किया। एक जगह हम कह रहे हैं कि भाई उसको सेलिब्रेट किया गया, तो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि भाई काम करने वाला कौन है। राइट, ही वॉज सेलिब्रेटेड, ये तो पता चल रहा है कि भाई काम क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन कर रहा है। तो इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। जब ये मालूम चल रहा है कि काम क्या हो रहा है लेकिन ये नहीं पता कि काम कर कौन रहा है, तो वहां पर ही वॉज सेलिब्रेटेड बोला जा सकता है। ये पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होता है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? सवाल तो बहुत सारा, पर हम ग्रामर इतनी याद नहीं रही थी। जी, इतनी ग्रामर याद नहीं सवाल रही, तो इसीलिए और तो उलझ जाएंगे इसीलिए तो सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ाई गई। इसीलिए बेसिक चीजें हैं और उसमें साथ साथ इंटरमीडिएट भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपको मालूम है कि खाली बेसिक नहीं पढ़ाया गया आपको। इसमें अगर आप ब्रिटिश काउंसिल के हिसाब से देखें कि भाई कितने लेवल्स पढ़ाए गए हैं, तो ब्रिटिश काउंसिल में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस तरीके से बहुत सारे लेवल्स होते हैं। और एक लेवल में सारे टेंस नहीं पढ़ाए जाते। A1 के अंदर कुछ ही टेंस आएंगे, 2 या 3, फिर B1 के अंदर कुछ आएंगे, A2 के अंदर कुछ आएंगे। तो आपको 1 से लेकर 12 तक सारे टेंसेस पढ़ा दिए गए हैं, तो उस हिसाब से कई लेवल्स आपके कवर हो गए। यू अंडरस्टैंड दैट? तो बेसिक भी पढ़ाया गया और इंटरमीडिएट तक हम पहुंचे। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें तो कवर नहीं की जा सकती हैं, और इस तरीके से ये भी डिज़ाइन किया गया कि आपको अपनी डेली लाइफ में ये कॉन्वर्सेशंस करने में आसानी हो जाए। प्रैक्टिस करिए। जी लाइक साहब, डू यू हैव अ क्वेश्चन? यस, सवाल ये था, नो और नॉट में क्या फर्क? जी, नो और नॉट में क्या फर्क है? नो और नॉट में क्या फ़र्क है? जी, नेगेटिव जुमलों में नो रख सकते हैं, नेगेटिव जुमलों में नो नहीं रखेंगे आप। यही फ़र्क है कि ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। नो तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं, क्या आपको ये चाहिए? नहीं, नो, आई डू नॉट वांट इट। लेकिन आप जब जुमले को मनफी जुमला बनाएं, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएं, आप ये सेंटेंस बनाएं, तो उसमें नो की जगह नॉट का इस्तेमाल होता है। और एक जगह उर्दू जुमले में हम जी, एक तो क्या से शुरू करते हैं, उर्दू जुमले जब हम बनाते जी। हैं क्या से शुरुआत करते हैं ना, तब
क्या आपने किया, एक तो शुरू ये बनाते हैं, और एक बीच में क्या लगता है, उन दोनों में क्या फर्क? फॉर एग्जाम्पल बताइए मुझे। क्या आपने किया, एक जुमला, आपने क्या किया, तो ये बीच में आया है क्या। आपने क्या, नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि क्या आपने क्या किया, तो ये तो कोई जुमला नहीं है। जी, मतलब आप इस्तेफामिया कहाँ का रहते तकरार हो हैं। रहा है इसमें। सर इसमें इस तरीके से पूछते हैं ना कि एक होता है सर क्वेश्चन मार्क, मतलब डू से पूछ दिए हेल्पिंग वर्ब से, और एक WH की फैमिली से पूछना, वो सर जी। ये पूछ ऐसे ही। हाँ, तो मुझे वो जुमला बताइए ना, फिर मैं आपको उसी सर जुमले से एक समझाऊंगा। एग्जांपल में बता देता हूँ। हाँ, मुझे क्या आप एग्जाम्पल। गए थे? क्या आप तो गए थे? तो इसमें 2 बार क्या कहाँ है, एक ही बार तो क्या है। हाँ, एक नहीं, जैसे कि 2 तरह से जुमला आ रहे हैं। जी। एक में शुरू में क्या लगता है और एक में बीच में आता है, तो दोनों एक ही तरह से बनेंगे। अच्छा 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 अच्छा। शुरू में लगता है वो क्या आप गए थे, ये हो गया। अब बीच में जो लगता है उसका जुमला बताइए लाइक साहब। आप कहाँ गए थे, तो इसमें एक बीच में लग रही है। इसमें बीच में लग रहा है लेकिन कुछ और लग रहा है, राइट। WH फैमिली। WH की फैमिली में। तो देखिए, अंग्रेजी में हम शुरुआत में ये लगाते हैं, जैसे हमने वो स्ट्रक्चर्स पढ़े कि जब भी हमें कोई ऐसा सवाल करना है, भाई आप गए थे या नहीं गए थे, क्या आप गए थे, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आपने खाना खाया, तो फिर वो हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए बनाते हैं, और हर टेंस में अलग हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मार्केट गए थे, डिड यू गो टू द मार्केट। इसमें डिड से हमने क्या बना लिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, भाई आपने मार्केट से क्या खरीदा था, तो यहाँ पे भी क्या जो आ रहा है उर्दू के जुमले में, जो बीच में आ रहा है, या अंग्रेजी में शुरू में ही आएगा। जी। What did you buy from the market? बात है अभी। ठीक है, वो जो क्या उर्दू में बीच में आ रहा है, वो अंग्रेजी में शुरू में ही आएगा। सही। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, एनीथिंग एल्स। आप लोग सवाल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब तो सवाल आएंगे, बगैर प्रैक्टिस के सवाल कैसे आएंगे। सर आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ सर, क्लास। यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने नहीं देखा क्या, नोबल नहीं एजुकेशन सर, एकेडमी के नाम से, ये पढ़ाने वाले इंग्लिश का। जैसे क्लास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल ट्राई। शुरू किया था चैनल, लेकिन उसका बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा। उसमें 3-4 वीडियोस हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। आपका उसमें आप प्रैक्टिस क्या कर नाम सकते से हैं सर? उससे। नोबल इंग्लिश के नाम से है, और उसमें एक वीडियो या शायद 2 वीडियो हैं जो कॉमन फ्रेजेस पर है, और एक आध वीडियो टेंस की प्रैक्टिस पर है। तो वो आप देखें तो अच्छा रहेगा। उस पे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह विल ट्राई टू वर्क अपॉन दैट एज वेल। आपके भी मिलियन बनेंगे सर सब्सक्राइबर। मिलियन बनेंगे। चलिए, यानी सब्सक्राइब कम करेंगे मिलियन स्टूडेंट्स बने तो ज्यादा बेहतर है, सब्सक्राइबर तो खाली इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करके छोड़ जाते हैं। चलिए, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। कल अगर क्लास होगी तो अनाउंसमेंट आ जाएगा, नहीं तो परसों। रिमेंबर मीन योर दुआज एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।